यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आ गई हूँ फिर से एक नए केक के डिज़ाइन के साथ। और आज वाला केक जो है आप बर्थडे पे, सरप्राइज़ पे, वैलेंटाइन डे पे या फिर एनिवर्सरी पे किसी पे भी किसी को प्रेजेंट करके दे सकते हो, या फिर आप अपने क्लाइंट को सजेस्ट कर सकते हो कि ये सारे केक्स जो है आप बनवा सकते हो। तो यहाँ पे जो केक है ये हम हाफ़ kg की क्वांटिटी में बनाने वाले हैं, जिसके लिए यहाँ पे मैंने सिर्फ एक स्पॉन्ज को ही बेक किया है। और कितना प्रीमिक्स लिया है, केक से रिलेटेड जितनी भी मेजरमेंट है वो सारी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से जाके इसे चेकआउट कर लीजिएगा। और बाकी जो है केक को किस तरीके से हम ठंडा करते हैं और डीमोल्ड करते हैं आप सबको पता है। ब्रेड नाइफ़ के साथ केक की करेंगे हम कटिंग। और जैसे कि मुझे कल कमेंट आया था कि मैम मेरा जो चॉकलेट स्पॉन्ज है वो काफ़ी अच्छा बेक्ड होता है, लेकिन जो मेरा वैनिला स्पॉन्ज है वो ऊपर से जो है फट जाता है, और थोड़ा सा फ्लफ़ी तो होता है लेकिन फट जाता है। तो आप एक काम करो, आप दूसरा वाला प्रीमिक्स जो है उसे इस्तेमाल करो। आप जिस ब्रांड का लेते हो आप एक बार दूसरी ब्रांड का प्रीमिक्स भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, अलग अलग सारे में इंग्रेडिएंट्स होते हैं जिसकी वजह से भी ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है। अगर आपने सही टिन लिया है, सही मेजरमेंट के साथ सारी चीज़ों को आप यूज़ कर रहे हो, बैटर सही डाल रहे हो, फिर भी अगर ये प्रॉब्लम हो रही है तो आप एक बार प्रीमिक्स जो है उसे आप दूसरा यूज़ करके देखिए, मे बी आपको हेल्प हो जाए। और हमेशा कभी भी प्रोडक्ट लेते हो रेडीमेड मार्केट वाला, तो हमेशा जो है उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट देख के लीजिए। और एक्सपायरी डेट अगर थोड़ी लंबी हो, लंबे टाइम तक अगर हो तो ही आप लीजिए। जैसे अगर आप मान लो कोई प्रीमिक्स खरीदते हो और प्रीमिक्स में सिर्फ 1 महीना या 2 महीने की टाइम लिमिट दी हुई होती है, तो उसके बाद वो एक्सपायरी हो जाएगी, तो वो प्रोडक्ट मत लो आप हमेशा 6 मंथ्स का इसमें ड्यूरेशन रहती है डेट की। तो जब मान लो जैसे 4 मंथ्स या 5 मंथ्स का जो डिफरेंस रहता है ना, वो पैकेट खरीदो, क्योंकि उसमें काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा भी होता है। आप उसे लंबे समय तक भी रखोगे तो वो ख़राब भी नहीं होता है। और दूसरी चीज़ है, आप जब मन चाहो इतने टाइम ड्यूरेशन में आप उसे यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर जो है सेम प्रोसेस आपको करना है, जैसे मैंने आपको कहा कि आप उस तरीके का प्रीमिक्स लो, डेट आपको हमेशा देखनी है, और एक बार दूसरा प्रीमिक्स आप यूज़ करके देखो। अगर आपको वो वाला प्रीमिक्स अगर अच्छा लगता है तो आप उसे यूज़ कर सकते हो। ट्रॉपिकल भी है, जियोन भी है, फिलिसबेरी भी है, प्रिस्टीन भी है, ये सारे आप यूज़ कर सकते हो। सारे के सारे काफ़ी अच्छे हैं, तो कोई भी इनमें से आप यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे जो है कस्टमर की हमें डिमांड थी कि हमें बटर स्कॉच फ्लेवर और वनीला फ्लेवर दोनों चाहिए हाफ़ kg के केक में। और अगर यहाँ पे आप देख रहे हो तो मैंने 4 लेयर्स कट की है, लेकिन बहुत ज़्यादा पतली नहीं है, क्योंकि कंटेनर का साइज़ डिपेंड करता है। अगर फ्लैट साइज़ है बहुत ज़्यादा और बड़ा कंटेनर है तो 3 लेयर्स ही होगी। किसी किसी हाफ़ kg केक में तो 2 लेयर्स भी हो जाती है। अगर आप 10 इंच का भी यूज़ करते हो ना, तो एकदम फ्लैट केक बनेगा आपका, और जो है 2 लेयर्स में कट होगा। लेकिन यहाँ पे केक टिन का साइज़ छोटा, तो उसके हिसाब से हम 4 लेयर्स में कट कर रहे थे इसे। यहाँ पे हमने फर्स्ट लेयर जो थी वो सिंपल एकदम हमने वनीला ही रखी है जैसे क्लाइंट ने कहा। और यहाँ पे जो सेकंड लेयर है उस पर हमने ये बटरस्कॉच क्रश लगाया है। और हमने क्लाइंट से पूछ लिया था कि आपको बटरस्कॉच चंक्स भी चाहिए या फिर सिर्फ क्रश चाहिए, तो उन्होंने कहा था हमें सिर्फ क्रश चाहिए, तो क्रश हमने लगा दिया। एक और थर्ड वाली लेयर यहाँ पे हमने लगा दी। इस पे भी जो है हम वनीला का फ्लेवर यूज़ करेंगे, यानी कि सिंपल बेस हमारा केक स्पॉन्ज है वनीला का, इस पे सिंपल क्रीम लगा देंगे और ऊपर से इसे कवर कर देंगे। तो फोर्थ लेयर को लगा दिया। इस तरीके से केक हमारा कंप्लीट है। काफ़ी सिंपल सा केक है लेकिन बहुत खूबसूरत सा केक है, क्योंकि इसे हम अच्छे से डिटेलिंग के साथ बनाएंगे जो ये बहुत ही अच्छी लुक देगा। और आप इस केक को बना सकते हो, रिक्रिएट कर सकते हो, जो भी बिगनर्स है या फिर जो भी काफ़ी अच्छे प्रोफेशनल्स है काफ़ी लंबे टाइम तक, तो वो भी ये सारे केक को भी ट्राई कर सकते हो। तो जैसे हम आइसिंग करते हैं वाइट क्रीम के साथ वैसे ही करेंगे। और जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि क्रीम का काफ़ी अच्छे से ध्यान रखिए। क्रीम जो है काफ़ी ज़्यादा लाइट होती है, डेलिकेट होती है, तो इसका इसलिए ध्यान रखना है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। और जो जो प्रिकॉशन ने आपको कही है आपको वो लेनी है जब तक जो समर्स है वो ख़त्म नहीं हो जाती है। तो अच्छे से क्रीम के साथ हम पूरे केक को करेंगे कवर, आइसिंग करेंगे जितनी भी क्रीम है हमें ज़रूरत है उसके हिसाब से। तो पूरी क्रीम हमने यहाँ पे लगा दी है अच्छे से, और इसे हम स्क्रैपर के साथ अच्छे से क्लीन करेंगे। आप चाहो तो स्टील वाला जो स्केल आता है उसके साथ भी कर सकते हो, जो पैलेट नाइफ़ है उसके साथ भी कर सकते हो। बड़े छोटे हर साइज़ के स्क्रैपर्स मिलते हैं, जिसके साथ आप कंफर्टेबल हो आप वही वाला इंस्ट्रूमेंट जो है यूज़ कीजिए। यहाँ पे अच्छे से हम जो केक की एजेस है उसे क्लीन करेंगे। टॉप वाली सरफेस पे भी जो एक्स्ट्रा क्रीम है उसे हम अच्छे से कवर करेंगे। और ये वाला जो केक है ना फ्रेंड्स, ये मैं शाम को ही शूट कर रही थी, यानी कि इस केक को मैंने अच्छे से जो है पहले बेक कर लिया था सुबह, और रात को इस केक को मुझे देना था करीबन 12 बजे तक क्लाइंट को चाहिए था। तो शाम को मैंने ऐसे इसे 6 बजे तक कुछ ऐसे ही अराउंड इसकी आइसिंग करना शुरू कर दी थी।
क्योंकि उसके बाद क्लाइंट चाहे 9 बजे आए 10 बजे आए तो वो खुद आके केक ले जाएंगे। सेल्फ पिकअप ये केक था क्योंकि मिडनाइट में उन्हें कट करना था। सो इसके डिज़ाइन हम बना देंगे। यहाँ पे केक की एजेस हमने अच्छे से क्लीन कर लिए और यहाँ पर जो है ये देखिए हम रेड कलर यूज़ करेंगे। मेरे पास ये मास्टर शेफ़ का रेड कलर है और ये जेल फॉर्म में है। तो यहाँ पे जो क्रीम है ना उसमें थोड़ा सा हम इसे 1 ड्रॉप जितना यूज़ करेंगे और अच्छे से थोड़ा सा मिला देंगे। क्रीम की क्वांटिटी मैंने ज़्यादा नहीं रखी, बस थोड़ी सी क्रीम की क्वांटिटी है क्योंकि इस पर जो डिज़ाइन बनेगा वो देख के आपको समझ में आ जाएगा कि हमें क्रीम कितनी चाहिए। तो बस थोड़ी सी क्रीम है, जो बच जाए क्रीम बस उसी क्रीम को हमें रीयूज़ कर लेना है ऐसे डिज़ाइंस को बनाने के लिए। तो अच्छे से हमने कलर को मिक्सिंग कर लिया क्रीम में और उसके बाद जो है हम डिज़ाइंस इसके बनाते जाएंगे। और ये वाला जो केक है इसकी रेफरेंस पिक्चर मुझे क्लाइंट ने दी थी, मुझे उसके हिसाब से ही सारे डिज़ाइंस को बनाना था और मैंने पूरी कोशिश की है कि जैसी रेफरेंस पिक्चर में है वैसा ही बने। और आई होप कि पूरा वैसा ही बनेगा क्योंकि सिंपल केक है और सारी चीज़ें काफ़ी अच्छे से बनी हुई है कि कोई भी अच्छे से इसे रिक्रिएट कर सकता है। लेकिन बस फ़र्क इतना है कि आपको काफ़ी अच्छे से सफाई से इसे करना है। तो यहाँ पे इस तरीके से अगर आप देख रहे हो पैलेट नाइफ़ के साथ हम डिज़ाइंस बना रहे हैं। केक का साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, हाफ़ केजी का हमारा केक है। तो मैं टॉप से इसे जो है कवर कर रही थी, यानी कि रिकॉर्डिंग कर रही थी इसकी, ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में आए। तो यहाँ पे इसे बहुत ज़्यादा इस तरीके का डिज़ाइन नहीं बनाएंगे, यानी कि छोटा छोटा सा ही डिज़ाइन बनाएंगे ये पैलेट नाइफ़ के साथ हम। तो रेड कलर के साथ इस तरीके से इफ़ेक्ट देंगे। ये देखिए इसे हम थोड़ी देर फ्रिज में रख देंगे, उसके बाद इसकी जो है हम डेकोरेशन करेंगे। तो फ्रिज से इसे मैंने निकाल दिया। ये है मेरे पास स्टिकर, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है। मैंने पहले भी इस स्टिकर के साथ एक और बर्थडे केक बनाया था जो आपको दिखाया है। बाकी इसी सेम स्टिकर को मैंने फिर से यूज़ किया क्योंकि जो पिक्चर थी क्लाइंट ने दी वो सेम इसी स्टिकर के साथ थी। तो इसे हमने लगा दिया, कुछ हार्ट्स इस तरीके से बना लिए फॉन्डेंट के साथ। आप किसी भी अच्छी फॉन्डेंट का जो ब्रांड का फॉन्डेंट है वो यूज़ कर सकते हो। मैंने जो हमेशा यूज़ करती हूँ वो कॉन्फिट का भी करती हूँ, कैसबेला का भी करती हूँ, विजॉन का भी करती हूँ और अभी एक और ब्रांड है नंदी ब्रांड, वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। ये चारों ब्रांड्स अच्छे हैं जो मैं यूज़ करती हूँ, आप किसी का भी कर सकते हो। तो इस तरीके से पूरे हार्ट्स को हम लगा के अरेंज करेंगे, जैसा जैसा पिक्चर्स में है वैसा ही यहाँ पे करेंगे। और सारी बातें ये चीज़ है, इसे आप कोई भी स्प्रिंकल्स नहीं लगाने हैं आपको। अगर आप चाहो तो लगा सकते हो, लेकिन अगर आपको ऐसे केक्स मिलते हैं ना और अगर क्लाइंट कहते हैं कि आप अपने हिसाब से भी कुछ कस्टमाइज़ कर दो, लेकिन स्प्रिंकल्स कभी मत लगाना आप, क्योंकि ऐसे सिंपल केक्स जो है ना ऐसे ही सिंपल बहुत अच्छे लगते हैं। तो कुछ भी आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है। साथ में जो कैंडल नाइफ एंड जो एनिवर्सरी टैग है वो तो मैं दूंगी ही। बाकी ये जो केक है हमारा एकदम अच्छे से कंप्लीट है, सेल्फ पिकअप केक है। तो इसकी ओवरऑल लुक जो है वो भी दिखाती हूँ आपको। तो ये देखिए ये इसकी ओवरऑल लुक है, ताकि आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आए, इसलिए मैं हमेशा ओवरऑल लुक दिखाती हूँ। इस केक का प्राइस जो था हाफ़ केजी का केक था विद फुल डेकोरेशन। मैंने पूरा प्राइस जो था इसका 600 लिया है। आप अपनी जगह के हिसाब से ज़्यादा कम जैसा है वैसा ले सकते हो। बाकी मैंने सेम टू सेम वैसा ही बनाया जैसा मुझे क्लाइंट ने कहा था। तो आपको भी आई होप ये वाला डिज़ाइन पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। ढेर सारे कमेंट्स अच्छे अच्छे आप जैसे करते हो वैसे ही करिएगा और ऐसे ही मुझे मोटिवेट करते रहिए, ताकि नई नई वीडियोस आप सबके साथ मैं लेके आऊँ। अपना डेली एक्सपीरियंस जो है वो आप सबके साथ शेयर करूँ, अच्छे अच्छे आपको टिप्स एंड ट्रिक्स जो है वो भी शेयर कर पाऊँ। तो बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग।